So guys, I am back with another video, and this is also a HackerRank easy level problem which has been solved by almost 4.5 lakh people, and the name of this problem is grading students. This is actually is been set by special author. She is Nabila Ahmed, and I am not quite happy with this author because she always gives less marks than the problem deserves. But still we will try to solve this problem. It's a quite easy problem. जिसके अंदर हमारे पास में एक सैम नाम का प्रोफेसर है जो कि ग्रेडिंग करेगा अपने स्टूडेंट्स की जो भी उनको मार्क्स मिले। तो इसका एक स्पेशल ग्रेडिंग स्केल है कि यदि किसी भी बच्चे के मार्क्स यदि 40 से नीचे होंगे तो वो बच्चा फेल होगा। बट इसकी एक और कंडीशन है कि यदि किसी बच्चे के मार्क्स नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 से उसका डिफरेंस यदि लेस देन 3 होता है तो वो उसको राउंड ऑफ कर देगा। हम इसका एग्जांपल समझेंगे। सपोज किसी बच्चे के मार्क्स 84 है, 84 का नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 होगा 85। अब 85 और 84 का डिफरेंस जो है वो 1 है, 1 लेस देन 3 है, तो इसका मतलब हम इस मार्क्स को राउंड ऑफ करके 85 कर सकते हैं। सिमिलरली 57 का नेक्स्ट मल्टीपल है ऑफ 5 है 60 और 57 के बीच का डिफरेंस है 3, बट 3 इज नॉट लेस देन 3, सो इसका मतलब इसको हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, 57 का 57 ही रहेगा। नाउ वी विल कम टू ए स्पेशल केस कि जब हमारे मार्क्स लेस देन 40 हो। तो 40 में यदि हमारे पास में 38 है सपोज, तो 38 का नेक्स्ट मल्टीपल इज 40, तो वहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ करके 40 कर सकते हैं। बट यदि कोई भी मार्क्स 38 से नीचे होगा, लाइक 27, 28, 35, 31, 18, 8, ऑल दिस मार्क्स विल नॉट बी एबल टू राउंड ऑफ, और वो मार्क्स उतने के उतने ही रहेंगे। लाइक इन दिस केस इट इज 29, सो 29 कैन बी राउंड ऑफ टू 30, बट वो 30 इज नॉट, इट इज एक्चुअली अ फेल कैटेगरी, तो उसका राउंड ऑफ नहीं होगा, राइट। सो लाइक वी हैव दिस एग्जांपल 73 का नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज 75 माइनस 73 इज 2, तो 2 इज लेस देन 3, सो इसको राउंड ऑफ करके हम 75 कर सकते हैं। नाउ वी हैव 67 का डिफरेंस विद 70 इज 3 विच इज नॉट लेस देन 3, तो 67 का 67 ही रहेगा। नाउ दिस इज 38 और 40 के बीच का डिफरेंस इज 2 विच इज लेस देन 3, सो इसको हमने 40 कर दिया। बट अगर ये 37 होता या ये 33 होता तो भी हम उसको 35 नहीं कर पाते। सो दिस 33 विल रिमेन 33, इट विल नॉट बिकम 35 बिकॉज वो स्टूडेंट फेल की कैटेगरी में आता है। तो इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि यदि हमारे मार्क्स सपोज फर्स्ट वी विल टेक n दैट इज द साइज ऑफ द एरे, तो अगर हमारे मार्क्स 37 से ज़्यादा होंगे तो ही हम प्रोसीड करेंगे। दिस इज द फर्स्ट एंड द नेसेसरी कंडीशन, क्योंकि अगर वो 37 से नीचे है तो ऑलरेडी फेल की कैटेगरी में और हमको राउंड ऑफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देन वी विल टेक अ टैम्प, दिस टैम्प इज एक्चुअली storing the temporary, acting as a temporary variable for the value in this array at index I। वैल्यू बेसिकली हमारे पास में जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको दिखा रहे हैं। लेट अस दैट इज अगर ये हमारे पास 72 एज अ वैल्यू है एट दिस इंडेक्स I, तो जो वैल्यू है वो एक्चुअली इसके रिमाइंडर को बताएगा। ये एक्चुअली राउंडिंग ऑफ करने के लिए हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर हम 72 की बात कर रहे हैं तो इसका नेक्स्ट मल्टीपल होगा 5 का 75। एक और केस हो सकता है कि 67 के केस में इसका नेक्स्ट मल्टीपल इज 70, तो आइदर हमें इस 2 को घटा करके इसको पहले 70 पे लाना पड़ेगा और इसको पहले फिर इसको नेक्स्ट हमें 75 पर लेके जाना पड़ेगा। सिमिलरली इन दिस 67 वाले केस के अंदर हमारा यदि 7 इसका रिमाइंडर है तो हमें 60 से 67 पे जाना पड़ेगा, देन इस 67 को हमें 70 पर लेके जाना पड़ेगा। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस वैल्यू वेरिएबल बेसिकली। तो अगर हमारे पास में सपोज इस 72 वाले केस के अंदर हमारा जो वैल्यू है दैट इज इस वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास में 2 आएगी, और यदि इस 2 को हम 72 में से घटा देते हैं और फिर इसके अंदर 5 प्लस करते हैं, दैट इज 72 माइनस 2 दैट इज 70 एंड 70 प्लस 5 दैट इज 75। सो दिस विल गिव मी द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5, तो वो इस वाले केस की कंडीशन है। सिमिलरली इन दिस 67 अगर हमारी वैल्यू 5 से, मतलब हमारा जो हमारा वेरिएबल है इसकी वैल्यू यदि 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमें नेक्स्ट वाले 5 के मल्टीपल के पास जाना पड़ेगा, मतलब उसका जो वंस प्लेस के अंदर जो डिजिट आएगा वो 0 होगा। तो हमें करना पड़ेगा 67 का हमने पहले रिमाइंडर लिया दैट इज 7, दैट इज स्टोर्ड इन दिस वैल्यू, इस वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, यस इट इज ग्रेटर देन 5, तो हम इसके अंदर
जो 3 है उसको हम ऐड करेंगे, वो कैसे मिलेगा हमको, 10 - 7 दैट इज 3। उस 3 को हम इस टेम्प के अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इस जो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 है, बेसिकली ये टेम्प हमारा नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 में बदल जाएगा। अब हम इसका एक्चुअल वैल्यू के साथ में डिफरेंस देखेंगे। अगर वो डिफरेंस लेस देन 3 होगा देन वी विल चेंज दिस वैल्यू टू दिस टेम्प। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो वैल्यू ग्रेड्स की ग्रेड में ही बनी रहेगी। सो दिस इज अ इजी सॉल्यूशन और हम बाद में उसी ही एरे को रिटर्न कर देंगे। दिस इज सिंपल बिग ऑफ n सॉल्यूशन विद बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। लेट्स सबमिट दिस सॉल्यूशन। क्योंकि हमारे पास में दो कंडीशंस हो सकती है, या तो हमारा जो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 होगा उसके वंस प्लेस पर 0 आएगा, या फिर उसकी वंस प्लेस के ऊपर 5 आएगा। तो अगर उसकी वंस प्लेस के ऊपर 5 आने वाला होगा तो हमारे को जो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू उसके साथ में हमें जो रिमाइंडर मिलेगा इस जगह पर, इस वैल के साथ में वो हमेशा लेस देन 5 ही होगा। और अगर हमारे को जो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 मिलने वाला है, यदि उसकी वंस प्लेस के ऊपर 5 होगा तो हमारे को हम इस वैल की जगह पर हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन 5 ही मिलेगी। सो आई थिंक इट्स क्लियर, एंड if you have any doubts then do ask me in the comment section. I will explain this question elaborately if you need so, and if you like this video then do like and subscribe to my channel. Thank you and have a nice day.